आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के आंदोलन में किसान, खाप और पंचायतें भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने रविवार को धरने में शामिल होकर दिल्ली पुलिस को बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्र विरोधी काम करने में सबसे आगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। प्रचार थमने से एक दिन पहले रविवार को भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के लिए जमकर पलटवार किया। गांधी परिवार का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के शाही परिवार पर भारत विरोधी गतिविधियों में सबसे आगे रहने, झूठी गारंटी बांटने और उनके खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया। आज टिहरी का निरीक्षण करेंगी सांसदों की समिति। केंद्र की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायता योजनाओं की समीक्षा के लिए 30 सांसदों की समिति देहरादून पहुंच चुकी है। यह समिति सोमवार को सबसे पहले टिहरी में टीएचडीसी के बांध संबंधी कार्यों, पुनर्वास आदि का निरीक्षण करेगी। प्रदेश में आज ओलावृष्टि के आसार। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज ओलावृष्टि की आशंका है। साथ ही कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली चमकेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश और तेज गर्जना होने की आशंका है। मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गर्जना हो सकती है। मौसम विभाग ने उक्त आशंकाओं को देखते हुए संबंधित जिलों के लोगों से सुरक्षा बरतने की अपील की है। पीएफआई सदस्यों की तलाश में 20 जिलों में छापे, 2 गिरफ्तार। तो एटीएस ने 70 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकी साजिश नाकाम, 6 किलो आईडी बरामद। तो जम्मू कश्मीर में पुलवामा को फिर दहलाने की साजिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने रविवार को आतंकियों के मददगार इशफाक अहमद वानी को गिरफ्तार कर 6 किलोग्राम आईडी विस्फोटक बरामद किया है। वही खबर है, 68,000 प्रतिबंधित कैप्सूल व गोलियों के साथ 2 भाई पकड़े। तो सुद्दोवाला में पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोर से नशे के करीब 68,000 कैप्सूल और गोलियां बरामद की है। इन दवाओं को बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। बलिदानी की अर्थी को पत्नी ने दुल्हन का विलास पहन दिया कंधा। तो बिंदु ने कहा, पति ने दिया सबसे महंगा तोहफा, हमेशा साथ रखूंगी तिरंगा। गैरसैंण में शहीद रुचिन को भी दी अंतिम विदाई। तो शहीद रुचिन सिंह के पार्थिव शरीर को देख सब रोने लगे। वहां मौजूद उनका 4 साल का बेटा हर्षित भी रो पड़ा। नदी में जेसीबी उतारने पर 5 कर्मियों के निलंबन की संस्तुति। तो क्षेत्रीय प्रबंधक गढ़वाल ने जाखर नदी में जेसीबी मिलने पर 3 स्केलर सहित 5 वन कर्मचारियों को निलंबित करने की संस्तुति की है। 10 वर्ष पुरानी सड़कों के लिए मिले 857 करोड़ रुपए। तो प्रदेश के 1091 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने को केंद्र सरकार ने बजट दे दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 10 वर्ष पुराने 104 सड़कों के लिए 857 करोड़ रुपए मिल गए हैं। बारिश में भटककर भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी विमान। चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटा, भागकर बचाई जान। तो धारचूला में बालिंग और दुक्तु के बीच गोलुक नाले में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। इस हिमस्खलन के कारण चीन सीमा को जोड़ने वाला सोबला डाकर मार्ग बंद हो गया है। ऋषिकेश मारपीट मामले में हेड कांस्टेबल भी नामजद। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र सिंह नेगी से जुड़े मारपीट प्रकरण की जांच में पुलिस ने हेड कांस्टेबल दीपक सिंह को भी नामजद किया है। पुलिस ने सुरेंद्र सिंह नेगी के आरोपों की जांच के बाद मुकदमे में मंत्री समेत 3 के बाद अब चौथा नाम जोड़ा है। पुलिस ने यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दी है।
छुट्टी के दिन बंद नहीं होगी कोरोना जांच। तो 2 अस्पताल में अब सरकारी छुट्टी के दिन भी कोरोना जांच होगी। ऋषिकेश में शहरी विकास मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र सिंह नेगी मारपीट प्रकरण में रविवार को शहर में जुलूस निकाला गया। सुरेंद्र के समर्थन में लोगों ने शिवाजी नगर में जुलूस निकालने के बाद कोतवाली में प्रदर्शन किया। नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा को आवेदन शुरू। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए। यह परीक्षा 10 और 11 जून को होनी है। 9वीं से 12वीं की छात्रों को मिलेंगी किताबें। तो सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को भी जल्द किताबें मिलने लगेंगी। 1ली से 8वीं कक्षा के छात्रों को किताबें बंटनी शुरू हो गई हैं। पहली बार दिखी ब्लैक फेस्ट बारवलर। तो मसूरी वन प्रभाग के वन्यजीव विहार के विनोग रेंज में वर्ल्ड वॉचिंग का आयोजन कर पक्षियों की वार्षिक गणना की गई। आईएमए का क्लर्क सैन्य वाहन की चपेट में आया मौत। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में तैनात क्लर्क की सेना के वाहन की चपेट में आकर के मौत हो गई। घटना 3 मई की है। क्लर्क ने शनिवार को उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। मैदान में साफ रहेगा मौसम, पर्वतीय इलाकों में बारिश। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सोमवार को बारिश एवं ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। पति की मौत पर सास ससुर की देखभाल बहू की जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी ने 2/3 ड्राफ्टिंग का काम पूरा कर लिया है। कमेटी अगले महीने तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में पति की मौत के बाद सास ससुर की देखभाल के लिए बहू की जिम्मेदारी तय किए जाने और लड़के लड़कियों की शादी की उम्र एक समान करने के साथ ही महिला को भी पति की गार्जियनशिप का अधिकार दिए जाने की पैरवी की जा रही है। निकाय लोकसभा चुनाव से पहले बहाल हो पुरानी पेंशन। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार को लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। सरकार को चेतावनी दी कि जल्द पुरानी पेंशन बहाल न होने पर चुनावों में कर्मचारियों के रोष का सामना करना पड़ेगा। उपनल कर्मियों ने प्रबंधक की भूमिका पर उठाए सवाल। तो ठेकेदारों के हाथों यूपीसीएल को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। मिस उत्तराखंड को सीएम ने दी बधाई। तो मिस उत्तराखंड 2023 साइना रोतेला ने रविवार सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। शिक्षक सुगम में नहीं आना चाहते तो अर्जी लगा दें। तो सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला के लिए पात्र होने के बावजूद दुर्गम में ही रहने के इच्छुक शिक्षकों को सरकार छूट देगी। ऐसे शिक्षकों को अपने विकल्प पत्र के साथ ही प्रधानाचार्य के जरिए दुर्गम में रहने का पत्र देना होगा। दूसरी तरफ अटल उत्कृष्ट स्कूलों में परीक्षा के जरिए केवल चयनित शिक्षकों को 1 साल की सेवा को 2 साल की दुर्गम की सेवा का लाभ मिलेगा। निगमों के कर्मचारियों का 4% डीए अटका। हल्द्वानी रेफर नवजात ने तोड़ा दम। तो सरकार के लाख दावों के बाद भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अब भी लोग जान गंवा रहे हैं। अल्मोड़ा में वाहन में जन्मे प्रीमेच्योर बच्चे को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज समेत 2 अस्पतालों से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, लेकिन हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही नवजात ने दम तोड़ दिया। वही खबर यह है, कपकोट से जीप पर गिरा पेड़, चालक घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी छुट्टी। तो बागेश्वर से खबर आई है, उल्टी दस्त से पीड़ित 7 रोगियों को जिला अस्पताल से छुट्टी दी गई। अल्मोड़ा जिले में बढ़ रहा डायरिया का प्रकोप। डीएलएड की परीक्षा 20 मई को होगी। तो उत्तराखंड शिक्षा परिषद ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। जिले के गांव में मोबाइल नेटवर्क बन गया सपना। तो नैनीताल से खबर है, देश में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नैनीताल जिले में अभी भी 40 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया। नोटिस के बाद लोगों ने से मांगा समर्थन। तो रेलवे की ओर से घर खाली कराने को नोटिस से चस्पा करने के विरोध में नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति ने बैठक का आयोजन किया। गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर रोष व्यक्त किया। राज्य में भू कानून को लेकर के सरकार सख्त है। जमरानी बांध से टाइगर की मूवमेंट पर पड़ेगा असर।
चनौती में गश्त जारी, आज खुलेगा स्कूल। तो भीमताल से खबर है, चनौती गांव का प्राथमिक विद्यालय सोमवार को खोला जाएगा। इन दिनों गांव में बाघ का कुनबा दिखने से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम जंगल में लगातार गश्त कर रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी के बीच दर्शन, तो खराब मौसम के बावजूद हर दिन करीब 8,000 यात्री पहुंच रहे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। महिला यात्री का कीमती सामान लौटाया, तो बड़कोट से खबर आई है। यमुनोत्री धाम की जानकी चट्टी में स्थित यात्री पंजीकरण और सत्यापन केंद्र में नियुक्त यात्री मित्रों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए खोजबीन कर रही एक महिला यात्री के छूटे हुए बैग और नकदी और मोबाइल सहित वापस लौटा दिया। वहीं खबर है, गोपेश्वर से बेहोश तीर्थयात्री का उपचार किया। बाइक दुर्घटनाग्रस्त युवक की मौत। थाना क्षेत्र सेरण एंड ग्रामीण मोटर मार्ग पर रविवार अपराह्न एक बाइक अनियंत्रित होकर बद्रीनाथ राजमार्ग पर जा गिरी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गंगोत्री धाम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे संत। घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू, तो केदारनाथ धाम की यात्रा सुगम और सरल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस एवं यात्रा से जुड़े विभागीय अफसर निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। गंगोत्री में 3 करोड़ से बनेगी STP। श्रीकोट में शव मिला, तो श्रीनगर से खबर आई है। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्रीकोट गंगा नाली में किराए के कमरे में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। पुलिस की ड्यूटी बाहर जाम में जकड़ा शहर, तो हल्द्वानी में मुखानी चौराहे से ऊंचा पुल तक 1.5 घंटे रेंगते रहे वाहन। नैनीताल से खबर है, पर्यटकों की भीड़ से लगा जाम, तो नैनीताल में रविवार को पर्यटकों की खासी भीड़ आई। भीड़ बढ़ने पर पर्यटक वाहन रूसी बाईपास पर रोक दिए गए। 2 परीक्षाओं ने बढ़ाया ट्रैफिक का दबाव, तो पर रविवार को शहर के 7 केंद्रों में 2 परीक्षाएं होनी थी। 1 बजे सहायक लेखाकार की परीक्षा छूटनी थी, वहीं 2 बजे से नीट परीक्षा शुरू होनी थी। गर्म पानी से खबर है, अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पलटा वाहन, तो दो पाखी के पास हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में रामनगर की कर्मी की मौत, और रामनगर निवासी जयपाल नेगी और बागेश्वर निवासी मनोज कुमार हल्द्वानी की किराए पर रहते हैं। दोनों सिडकुल की मिंडा कंपनी में काम करते हैं। कब्जा कर बनाए धार्मिक स्थल ढहाए, तो रामनगर से खबर है, कॉर्बेट में जमीन पर कब्जा कर बनाई गई धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। नैनीताल में चटक धूप के बाद मूसलाधार बारिश से मुसीबत, तो सरोवर नगरी में पल पल मौसम बदल रहे मौसम के मिजाज का सिलसिला जारी है। कालाडूंगी से खबर है, नाले में महिला का शव मिला, शिनाख्त नहीं हो पाई। युवा पर्यटकों की पहली पसंद बन रही साहसिक गतिविधियां, तो उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के जरिए स्थानीय युवाओं को मिल रहा है रोजगार। उत्तराखंड के 7 कलाकारों को आया ब्रिटेन से बुलावा। ऋषिकेश से खबर है, गंगा में बह रहे युवक को बचाया गया। बागेश्वर में पुलिस ने रुकवाई नाबालिग बेटी की शादी, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल कल्याण समिति की टीम ने बेसानी में एक नाबालिग बेटी की शादी को रुकवा दिया। आदि कैलाश यात्रा का दूसरा दल रवाना हुआ। होटल में OPD चलाने के लिए एक्ट पंजीकरण जरूरी होगा। योग से विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो योग गुरु रामदेव ने कहा कि योग धर्म के साथ विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हज यात्री को 3.61 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 2 निरीक्षकों के भरोसे बिजली चोरी रोक रही विजिलेंस टीम, तो प्रदेश में बिजली चोरी पकड़ने और इसे रोकने के लिए कितनी गंभीरता बरती जा रही है, उसका पता UPCL की विजिलेंस टीम से चलता है। मंच ने 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग की, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। अनिवार्य वालों से अलग दे 15% तबादले, तो राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत किए जा रहे तबादलों के संबंध में सुझाव दिए हैं। 12,000 ने दी सहायक लेखाकार परीक्षा, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रविवार को प्रदेश के 49 केंद्रों पर सहायक लेखाकार की परीक्षा कराई। परीक्षा को लेकर के सभी केंद्रों पर सख्त जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। आयोग के मुताबिक परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण रही। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक रविवार को अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, देहरादून, चंपावत,
नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कुल 49 केंद्रों पर सहायक लेखाकार परीक्षा हुई। परीक्षा का आयोजन किया गया अल्मोड़ा में 4, चंपावत में 3, श्रीनगर में 3, देहरादून में 16, नैनीताल में 7, उधम सिंह नगर में 6 और हरिद्वार में 10 केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा में कुल 20,686 में से 12,339 अभ्यर्थी शामिल हुए। 8,347 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। नीट में 75 से 85% तक रह सकती है कट ऑफ। तो मेडिकल एवं डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए रविवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा देने वाले छात्रों के मन में कट ऑफ को लेकर के सवाल तैर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ तकरीबन 75 से 85% तक रह सकती है। आपका आकलन यदि इससे ज़्यादा अंकों का है तो ऑल इंडिया स्तर पर सीट पक्की समझिए। अभ्यर्थियों को मिलेगा बोनस अंक। तो नीट में इस बार अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिल सकता है। विषय विशेषज्ञों ने भौतिकी के एक सवाल का जवाब गलत बताया है, लिहाजा माना जा रहा है कि एनटीए इसके बोनस अंक देगा। 49 केंद्रों पर हुई सहायक लेखाकार परीक्षा। दून विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में बीटेक शुरू हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई मैराथन को हरी झंडी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 548 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी में 322 असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 116 एएमओ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 4,374 टेक्निकल ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसरो में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 15 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 8,996 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। दून विश्वविद्यालय में विज्ञान के छात्र सीख रहे बोलने की कला। तो नई शिक्षा नीति दूसरे विभाग में पढ़ने जा रहे अन्य विभागों के छात्र। तो विज्ञान के छात्र तकनीकी क्षेत्र में यह बेहतर होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने की कला में परंपरागत नहीं होते। इसे देखते हुए दून विश्वविद्यालय में विज्ञान के छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाई जा रही है। एनडीए सीडीएस व एफकेट की परीक्षा पास करने वालों को सम्मानित किया गया। फिजिक्स के सवालों में उलझे नीट के छात्री। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जिले में 12 केंद्रों पर हुई परीक्षा। छात्रों से मास्क भी निकलवाया। वहीं देहरादून से खबर है, यह 3,201 ने छोड़ी सहायक लेखाकार की परीक्षा। 18.67 लाख से अधिक की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई। ग्राहकों के 13 लाख रुपए लेकर 3 कर्मचारी फरार हुए। राज्य आंदोलनकारी बोले, भर्ती कैलेंडर से पूर्व हो 10% क्षतिज आरक्षण की व्यवस्था। तो राज्य आंदोलनकारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर भर्ती कैलेंडर जारी होने से पूर्व 10% क्षतिज आरक्षण व सख्त भू कानून लागू करने की मांग उठाई है। उत्तराखंड में हल्की वर्षा ओलावृष्टि के आसार हैं। आस्था सीपू में श्रद्धालु कर सकेंगे शिवजी के पद चिन्हों का दर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर है, लोखुंग में ग्लेशियर टूटा, भाग कर बचाई जान। तो मार्ग बंद होने से 7 गांवों का दुनिया से संपर्क कटा। 1,500 से अधिक लोग फंसे हैं। पूर्णागिरि धाम के पुजारी विद्याधर का निधन हो गया। री एडमिशन शुल्क लेने पर हो कार्रवाई। तो निजी स्कूलों पर एनसीईआरटी के अलावा निजी प्रकाशन की पुस्तकें लगाने और कई तरह के मनमाने शुल्क वसूलने के खिलाफ जाग उठा पहाड़ सहित अन्य जन संगठनों का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। वही खबर है, वीकेंड पर पूर्णागिरि में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कराटे टीम ने जीते 10 स्वर्ण पदक। एक सड़क बनती नहीं दूसरी खोद देते हैं। तो सरकारी विभागों की सुस्ती और लापरवाही शहर की जनता पर भारी पड़ रही है। राज्य आंदोलनकारी सीएम धामी से मिले। वोट नहीं गांव बसाने को लौटे। तो पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि यदि राज्य के इसी तरह तेजी से गांव खाली होते रहे तो हर गांव में बंदर, सूअर, बाघ, भालू व अन्य जंगली जानवरों का कब्जा हो जाएगा। उत्तराखंड के कलाकार ब्रिटेन जाएंगे।
साइबर अपराधियों की मीठी मीठी बातों में ना आए लोग, तो डीजीपी अशोक कुमार की पुस्तक साइबर एनकाउंटर का विमोचन हुआ। दून बिजनेस पार्क के बाहर मारपीट, 4 गिरफ्तार किए गए। कमाई की झांसे में गवाए 99,000 रुपये। नशे में गाड़ी चलाने पर 12 का चालान किया गया। तो देहरादून से खबर आई है। मौत के 13 साल बाद जिंदा दिखाकर रजिस्ट्री करने पर केस दर्ज किया गया। बागेश्वर में पुलिस ने रुकवाई नाबालिग बेटी की शादी। दून विश्वविद्यालय में बीटेक के 2 नए कोर्स शुरू हुए। शहीद रुचिन की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी के बीच दर्शन किया। गंगोत्री धाम में संतों ने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। केदारनाथ की हेली सेवा के नाम पर ठगी, तो केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के टिकट और चारधाम यात्रा कराने के नाम पर मध्य प्रदेश के 30 श्रद्धालुओं के दल से 1.44 लाख रुपए की ठगी की गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा। नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद। चौखुटिया से खबर आई है। मुख्यमंत्री के मासी सोमनाथ मेले के आगमन की तैयारियां जोरों के साथ चल रही हैं। सल्टिया मेला गाजे बाजे के साथ पहुंचे मेलार्थी। मासी सोमनाथ का मुख्य मेला आज तैयारी पूरी। तो प्रदेश में लगने वाले मेलों की पहले से ही विशिष्ट पहचान है। ऐसे ही मेलों में शुमार है मासी का सोमनाथ मेला। अल्मोड़ा में जगदीश शिला डोली का हुआ स्वागत। अमसरकोट में होगा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का अपना भवन। खटीमा से खबर आई है। खटीमा में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं खबर आई है जसपुर से साहस किसान ने लाठी के दम पर गुलदार को जंगल में खदेड़ा। बच्चों के चारों ओर घूम रहा था गुलदार। 8 साल की नाजिया ने 3 को बचाया। तो विकासनगर से खबर है ढलती शाम और घर के आंगन में खेलते 5 चचेरे भाई बहन, सभी की उम्र 4 से 8 साल के बीच अचानक जंगल से एक गुलदार आया और बच्चों के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगा। माजरा समझ में आते ही उनमें सबसे बड़ी 8 साल की नाजिमा ने हिम्मत से काम लिया और डर कर भागने के बजाय 3 भाइयों को मौत के मुंह से खींच ले आई। हालांकि 4 साल के एक मासूम को गुलदार उसकी नज़रों के सामने से उठा ले गया। 3 महीने पहले भी घर में घुसा था गुलदार। आम के बाग में मिला मासूम का छद बिछद शव। तो शंकरपुर की महमूद नगर बस्ती में 4 वर्षीय एहसान का शव एक आम के बाग में बरामद किया गया। शनिवार शाम को घर के आंगन में खेल रहे बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया था। आदमखोर घोषित होगा गुलदार, लग रहे हैं पिंजरे। 10 रुपये की गोली के वसूलते थे 10 गुना तक दाम। तो डॉक्टर के पर्चे पर बिकने वाली दवाओं का नशे के लिए होने लगा इस्तेमाल, तो कीमत में करने लगे मनमानी। कहीं बारिश कहीं तेज हवा ने किया परेशान। तो दून में शनिवार को अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कूड़े के वाहनों की होगी ऑनलाइन निगरानी। 3 घंटे में मिला आरटीआई का जवाब। मंत्री सहित 4 नामजद हुए। हिमाचल से भी कड़ा भू कानून लाएंगे। विनोग वन्यजीव विहार में घटी पक्षियों की संख्या। महंगी पड़ी आधी रात सांड की सवारी, नौकरी से धोया हाथ। तो तपोवन लक्ष्मण झूला क्षेत्र में युवक को आधी रात सांड की सवारी करना महंगा पड़ गया। उसके बदले युवक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही इस घटना के लिए युवक को माफ़ी भी वीडियो जारी कर मांगनी पड़ी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। धोखाधड़ी में सचिवालय आवासीय समिति के अध्यक्ष समेत 2 पर केस दर्ज किया गया। 18 लाख से अधिक के स्टाम्प की चोरी पकड़ी गई। रिश्ते के भाई ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, केस दर्ज किया गया। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ जांच शुरू की गई। G20 मेजबानी मिलने पर दौड़े युवा। तो थैंक यू मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड मैराथन के तहत जोगीवाला में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मसूरी से खबर है जब तक समागम एवं सुमिरन साधना का समापन हुआ। स्वास्थ्य दिक्कतों के बाद भी जोखिम उठा रहे श्रद्धालु। तो केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्रा के लिए आए 33 यात्रियों को भेजा गया वापस। हेली टिकट रद्द होने से यात्री परेशान हैं। उत्तरकाशी चमोली में घोड़े खच्चरों का भी संचालन होगा। यमुनोत्री धाम में आए 2 यात्रियों की हृदयाघात से मौत। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 यात्रियों की हृदय गति
रुकने से मौत हो गई। धाम में अब तक हृदय गति रुकने से 9 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं खबर है ऋषिकेश से ट्रांजिट कैंप की बिल्डिंग से गिरी टाइल्स, तीर्थयात्री बचे। वहीं खबर है दत्तियों टिहरी से वाहन दुर्घटनाग्रस्त महिला की मौत, 6 लोग घायल। तो जौनसा ब्लॉक के दत्तियों कांडा जाख मार्ग पर पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने से महिला की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। पुरानी पेंशन बहाल न करने पर लोकसभा और निकाय चुनाव में देंगे जवाब। 2 इंस्पेक्टर के भरोसे बिजली चोरी रोक रही विजिलेंस टीम। अनिवार्य तबादले वाले शिक्षकों की पात्रता सूची से अलग करें। पांडुकेश्वर में बीआरओ ने खोला पहला कैफे। जब तक सूरज चांद रहेगा रुचिन तेरा नाम रहेगा से गूंजा कोनी घाट। तो महादेव घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया लांस नायक शहीद का अंतिम संस्कार। दुर्घटना में घायल पुलिस जवान की मौत हुई। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय भवन में डटे रहे छात्र। तो वार्षिक समारोह बिरला परिषद में कराने की मांग पर अड़े रहे। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 30 का चालान। तो पौड़ी से खबर आई है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त महिला की मौत, 6 लोग घायल हो गए। 12,000 ने दी सहायक लेखाकार परीक्षा। अतिक्रमण हटाने को के नोटिस से आक्रोश। तो लमगांव से खबर आई है। गुलदार के हमले से बाल बाल बचे 3 युवक। तो चिन्याली सौड़ से खबर आई है। वीकेंड पर लगी भीड़, मैदानी क्षेत्रों के लिए भेजनी पड़ी दूसरी रूटों से बसें। स्वास्थ्य दिक्कतों के बाद भी जोखिम उठा रहे हैं श्रद्धालु। 9 घंटे तक बिजली पानी के लिए तरसे। तो रुड़की से खबर आई। लाइन की मरम्मत के चलते बंद रहे ब्रह्मपुर बिजली घर के 6 फीडर। सराय गांव सिडकुल क्षेत्र का पानी दूषित नहीं है पीने योग्य। वाल्मीकि दूसरी जेल में शिफ्ट कुख्यात सुनील राठी कब होगा। प्रदेश भर में युवाओं ने किक बॉक्सिंग में दिखाया दमखम। विवाहिता ने फंदे पर लटक कर की आत्महत्या, 3 पर मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर है। 2 साल पहले हुई थी शादी, गृह क्लेश के चलते उठाया आत्मघाती कदम। घरों के ताले तोड़ लाखों की नकदी ज्वेलर उड़ाए गए। इसमें तस्कर को भेजा जेल, जब्त होगी संपत्ति, पुलिस ने खंगाला घर। अवसाद में योग और ओम के उच्चारण में मिलता है लाभ। सहूलियत के लिए पार्टी नहरों पर सुविधाओं का अतिक्रमण। पेयजल लाइन नहीं बिछी तो घर बनाकर क्या करेंगे। तो मई की गर्मी पर फिर बारिश का साया। हाई वोल्टेज से कई घरों के बिजली उपकरण फूके। तो नैनीताल से खबर आई है। वीकेंड पर शहर जाम, 15 मिनट तक सफ़र में लगे 40 मिनट। संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत हो गई। नंदा देवी हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगा सुराग। कॉर्पोरेट प्रशासन ने हटाई 4 धार्मिक संस्थाएं। बंदर भगाने के लिए रखेंगे चौकीदार। तो परेशान महिलाएं ने उठाया कदम। मुनाकोट से खबर आई है। थम नहीं रही मवेशियों की मौत। तो लंपी वायरस का अंदेशा, 15 मवेशी बीमार, शरीर में सूजन और दाने निकल रहे हैं। सत्यापन के बिना क्षेत्र में रह रहे 5 लोगों के चालान किए गए। पिथौरागढ़ में बूंदाबांदी, चंपावत में खिली धूप। आदर्शगढ़ रहा टनकपुर महात्मा गांधी जूनियर हाई स्कूल। तो टनकपुर का महात्मा गांधी जूनियर हाई स्कूल का नाम ही आदर्श नहीं, यह सचमुच में एक आदर्श गढ़ रहा है। स्मार्ट कक्षा और शैक्षिक गुणवत्ता के साथ स्कूल में नन्हे बगीचे से हरियाली और पर्यावरण के लिए भी लोगों को प्रेरित करने किया जा रहा है। स्कूल में जिले के सबसे ज़्यादा 389 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कोलीडेक सुई डुंगरी सड़क पर काम अधूरा छोड़ने पर प्रदर्शन किया गया। राज्य स्तरीय कराटे में चंपावत जिले का जलवा रहा। प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगिता के लिए चंपावत में स्टेडियम नहीं है। अलग अलग हादसों में 2 चालक घायल हो गए। तो प्राथमिक इलाज के बाद टनकपुर अस्पताल में भेजे गए। मौसम बेईमान, गाइड से लेकर पर्यटन कारोबार तक सब परेशान रहे। अस्पताल से रेफर नवजात की हायर सेंटर ले जाने के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती डायरिया के मरीजों को भेजा गया घर। हवालबाग विकास खंड की गाँव में तेंदुए की दहशत। तो जिले में ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। वही खबर है 7वें दिन भी हड़ताल पर रहे सस्ता गल्ला विक्रेता। कुमाऊनी फिल्म वली वेदना की मशहूर कलाकार रीता का निधन हो गया। मासी में सल्टिया सोमनाथ मेले का आगाज हुआ। पात्र व्यक्ति को मिले योजनाओं का लाभ।
16 ट्यूबवेल से राजस्व गांव में 11,000 लोगों को मिलेगा पानी। टेम्पो चालकों के अवैध वसूली के आरोप में चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया। कर्तव्य पथ पर दिखेगी नारी सशक्तिकरण की झलक। प्रतिबंधित कैप्सूल और टैबलेट के साथ 2 भाई गिरफ्तार हुए। पड़ोस में रहने वाले मुंह बोले भाई ने किशोरी से किया दुष्कर्म। केदारनाथ में सभी घोड़ा खच्चर का होगा पंजीकरण। मद महेश्वर मंदिर के कपाट 22 को खुलेंगे। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में टूटा हिमखंड। सैन्य सम्मान के साथ बलिदानी रुचिन को दी अंतिम विदाई। 5 माह में औसला तक पहुंचेगी सड़क। 16 किलोमीटर कटिंग पूरी हुई। बदल रहा मौसम, लोग हो रहे हैं बीमार। 12 दिन से नहीं दिखा बाघ, राहत तो कोटद्वार से खबर आई है। वही खबर है गुलदार ने मार डाला 4 वर्षीय मासूम, तो विकास नगर से खबर आई है। 6 दोस्तों पर जताया हत्या का संदेश। तो अलीगढ़ के टपल में यमुना एक्सप्रेस पर राइडिंग के दौरान यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मृत्यु के मामले में उनके पिता जितेंद्र सिंह चौहान की ओर से भेजी गई ऑनलाइन तहरीर में 6 दोस्तों के नाम हैं। मुख्य बाजार ई रिक्शा का संचालन बंद हुआ। मासू मंदिर में देवता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। अंतिम छोर तक योजनाएं पहुंचाने को प्रचार जरूरी है। 502 ने छोड़ी लेखाकार की परीक्षा। हल्द्वानी जाम से बेहाल डंपरों ने थामी रफ्तार। कालाडूंगी में नाले में मिला महिला का सड़ा गला साव, तो जानवरों ने बुरी तरह नोच रखा था। 20 दिन पुराना साव शिनाख्त नहीं हो पाया। वही खबर है गर्म पानी से दोपांगी क्षेत्र में पहाड़ी से टकराकर पलटा वाहन।